मैं हूं शादाब खान, स्वागत करता हूं द प्राइम टाइम शो में आप तमाम लोगों का। आज हमारे बीच प्राइम टाइम शो में मौजूद रालोसपा के प्रवक्ता प्रदेश महासचिव अंकित सिंह एक खास मेहमान के तौर पे हमारे प्राइम टाइम शो में। सर, हम स्वागत करेंगे अंकित सिंह का, युवाओं की दिलों की धड़कन, युवाओं के आइकॉन, यूथ के आइडियल माने जाने वाले कटिहार के एक भावी नेता के तौर पे, जो हर चीज में सबसे छात्र का संगठन का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, आगे रहने वाले ये शख्सियत। हम इससे खास बातचीत करेंगे आज इनसे हमारे प्राइम टाइम शो में। सर, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये कि हमारे भारत देश में कोरोना वायरस जैसी वायरस चल रही है और ये खत्म नहीं हुई है, लगातार इसका कहर बढ़ता ही जा रहा है और इससे पूरा देश अभी उभरा नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बिहार में हमारे गृह मंत्री ने 70,000 डिजिटल वर्चुअल रैली जो किया है और हमारे भारत और बिहार के लोगों का जो है अब कोरोना वायरस से ध्यान हटके अब सीधा विधानसभा चुनाव की ओर चला गया है। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार सरकार, सबसे पहले तो आपको प्राइम टाइम न्यूज को मैं नमस्कार करता हूं, जो भी साथी देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। देखिए, सरकार फ्लॉप कर गई है, बिहार सरकार हो या फिर केंद्र सरकार। आपके प्रदेश में डॉक्टर, कोरोना वायरस के समय में डॉक्टर जब हड़ताल पर बैठ जाए, उस सरकार के बारे में आप क्या बात करना है? आप बताइए, आप डिजिटल प्रोग्राम करवा रहे हैं, डिजिटल तरीका से प्रचार कर रहे हैं। जब कोरोना की महामारी थी, जब लोग प्रदेश से पैदल आ रहे थे, उस समय कहाँ गए थे अमित शाह जी? उसमें नजर तो नहीं है। सर, तो जब अमित शाह ने, जब बीजेपी ने, जब सत्ता पक्ष पार्टी ने जब ये कर दिया है, चुनावी संगठन मैदान में जब बजा ही दिया है, तो फिर आप लोग ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा चुनावी माहौल? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोग जनता का चिंता करते हैं, हम लोग जनता के हित में काम करते हैं, हम लोग हवा हवाई की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग मतलब पब्लिक, जनता के दिल के भावना से रखने वाले हमारे माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। आज भी हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, क्या सुविधाएं नहीं है, लोग की स्थिति को समझते हैं। सर, तो उपेंद्र कुशवाहा की आगामी विधानसभा जो चुनाव होने वाली है, क्या उसमें मूव ऑन होने वाली है? वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं एक सीएम के तौर पे? आपको बता देते हैं, हम लोग महागठबंधन में हैं। वो ऊपर के नेता का विचार है, आपसी बैठक होगी, बैठक में जो चेहरा तय होगा उस चेहरा को रालोसपा समर्थन देगा। हम लोग साथ में हैं, मतलब माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का जो फैसला है, उस फैसला के साथ रालोसपा कटिहार और पूरा सीमांचल, पूरा पूर्णिया प्रमंडल जो हम लोग के अंतर्गत आता, हम लोग साथ में। सर, आप कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप खुद कटिहार से हैं, तो आपने सर कटिहार सीमांचल के एरिया के बारे में, उसके विकास के बारे में आपने क्या सोचा है जब आपकी पार्टी की सरकार बनती है? आपको बता देते हैं, आज हम लोग का कलेजा फटता है, जो हकीकत है। आज आप कटिहार स्टेशन पर चले जाइए, जब अमरपाली में मजदूर एक बोरा के हिसाब से भर करके दिल्ली और पंजाब हरियाणा को चमकाने का काम करता है। 15 साल से मुख्यमंत्री जी शराफत का चेहरा मुकुटा लगा करके बिहार के और सीमांचल के लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहला महागठबंधन की सरकार आएगी, सबसे पहला सीमांचल में हम लोग उद्योग लाने का काम करेंगे। सर, जब भी हमारे कटिहार शहर में बारिश होती है तो पूरा शहर एमजी रोड पानी जल जमाव की समस्या बढ़ जाती है। यूं ही एमजी रोड नहीं, विधायक का 5 साल पूरा होने चला है और पूरे कटिहार में आप कहीं भी चले जाए, ऐसे इलाके आपको मिलेंगे जहां पे घुटने तक पानी होता है। तो ऐसी बदहाली कब तक सर कटिहार की जनता ये जानना चाहती है? आपको बता देते हैं, 15 साल से विधायक जी हैं, मेयर साहब भी 10 साल से हैं और क्या विकास कर रहे हैं ये जनता देख रही है। लोग, जब बिहार सरकार ही फ्लॉप है तो कटिहार या फिर पूर्णिया या किसान क्या होगा? ये सब सत्ता पक्ष में बैठ करके मलाई खाने का काम करते हैं, विकास करते हैं। सर, जब आपकी पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में, तो आपने युवाओं के लिए क्या सोचा है, रोजगार के लिए क्या सोचा है? युवाओं के रोजगार के लिए, महिला सुरक्षा के लिए आपने क्या बिहार में आपकी पार्टी ने क्या सोचा है जब सत्ता में आती है? तो
देखिए, आपको सबसे बड़ा बात बता दें, आज सीमांचल हो या पूरे बिहार प्रदेश की बात करते हैं, मैट्रिक इंटर लोग ठीक करता है, इंटर करने के बाद कलकत्ता, बेंगलोर, कोटा, जहाँ तहाँ जाकर के एजुकेशन में पढ़ने के लिए चला जाता है। विदेशी कंपनी उसको खींच लेती है, इधर उधर चला जाता है, रोजगार है ही नहीं। हम लोग की जब सरकार आएगी, सबसे पहले तो कॉलेज खुलवाने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा कॉलेज हो, यहाँ हर तरह की पढ़ाई हो, सुविधा हो, युवा की रोजगार की बात आएगी। आज बहुत सारे ऐसा पद पर हॉस्पिटल हो, ब्लॉक हो, बहुत ऐसा जगह है जहाँ पोस्ट खाली है लेकिन सरकार के नजर में नहीं है। जो झारखंड आपका एक उदाहरण है, झारखंड में बीजेपी की सरकार थी केंद्र में और झारखंड में भी, उन्होंने क्या किया, 5 साल में सब देखा क्या बहाली निकाले नहीं निकाले। युवाओं ने जब सरकार को बदलने का काम किया, युवा चेहरा जब वहां पे मुख्यमंत्री बने तो खुद ब खुद वैकेंसी आया था। तो सबके नजर में है। सर, आपके मुखिया उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए से अलग हुए और महागठबंधन में शामिल हुए तो क्या परिस्थितियां रही सर कि वहां तो वो मलाई काट रहे थे लेकिन वहां फिर वो महागठबंधन में शामिल होना? देखिए, आपको बता देते हैं, परिस्थितियां कुछ नहीं। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी छवि में पूरे बिहार में ईमानदार नेता और 1 नंबर ईमानदार नेता में गिनती आता है। जब ये एनडीए में थे तो नवोदय का स्कूल जो ये पास करवाए थे, उसके लिए जमीन मुहैया कराए, व्यवस्था करवाए, बहुत कुछ, लेकिन बिहार सरकार उसको पास नहीं कर रही थी, जिसको लेकर के हम लोग सरकार में मिला करके शिक्षा के प्रति आंदोलन करने का काम किए थे। सर, क्या तेजस्वी यादव भी आगामी सीएम होंगे? देखिए, हमारे नेता का जो विचार होगा उस विचार पर हम लोग सहमत हैं। सर, एक खास बात आज हमारे आने से पहले कटिहार की जनता ने पूछा था, कटिहार के बस स्टैंड का जो मुद्दा है सर, आप उसके फ्यूचर को कहां देखते हैं? चाहे वो पीएनटी कॉलोनी में चौक से हो, जीआरपी चौक से, तमाम जो रोड है, सड़कों पर बसेस होती हैं, इसके आगे का फ्यूचर जब आपकी पार्टी सत्ता में आती है, आप लोगों ने क्या विचार किया है इस पे? देखिए, बस स्टैंड में जितना भी घोटाला हुआ और जितना पैसा बंदर बांट करके खाया गया, जिस दिन हमारी सरकार आई और कटिहार में रालोसपा का विधायक होंगे या फिर महागठबंधन के विधायक होंगे, उस दिन हम लोग पर्दाफाश करने का काम करेंगे। और पूरा जनता जान रहा है, चुनाव लड़ने के लिए ही बस स्टैंड आया उदामा रेखा में। चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था, पैसा खर्च हो गया था, तो उस पैसा की उगाई उदामा रेखा बस स्टैंड से हुआ। जब आप जानते थे कभी ओवरब्रिज बनने वाली नहीं है, आपके सांसद पलट करके कटिहार को देखने नहीं आए, जिन्होंने ओवरब्रिज का वादा पर वोट मांगा था, तब समझ सकते क्या विकास इनका, क्या राजनीति है। सर, तो क्या आपकी पार्टी रालोसपा महागठबंधन से कितनी सीटों की चाह रखती है इस बार विधानसभा चुनाव में? आपको सबसे पहले बता दें, हम तो सबसे पहले क्लियर कर दिए हैं, हम लोग पूरे बिहार में मौजूद हैं और जहां भी मौजूदगी से हम लोग हर जिला में लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और हम लोग इच्छुक भी हैं। जहां जैसा हो, पार्टी का जो फैसला होगा, जितना भी सीट होगा, कटिहार से भी रालोसपा चुनाव लड़ेगी, हमारे बड़े भाई मकान भैया चुनाव लड़ेंगे। ये विचार हम लोग का है और ऊपर प्रदेश में से जो जवाब आएगा उसमें तैयार है। सर, एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है, काफी प्रभावित किया है, बोलबाला रहा है उपेंद्र कुशवाहा का बिहार की जनता में, काफी चहीते रहे हैं, तो क्या सर उपेंद्र कुशवाहा सीएम के हकदार नहीं है आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी सत्ता में आती है? एकदम है, हम लोग तो कर रहे हैं, आज नहीं, जब विपक्ष की भूमिका में भी माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा प्रतिपक्ष के नेता थे, कैबिनेट में सेंट्रल मिनिस्टर रहे, योग्यता 1 रुपया का इन पर आरोप नहीं है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी चेहरा है। लेकिन जब ही आप महागठबंधन में सर्वदलीय सहमति होगी, हम लोग तो अपने नेता को सीएम का चेहरा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लोग चाहते हैं जो उपेंद्र कुशवाहा जी सीएम बने। बिहार की जनता भी जानती है, सबसे ज्यादा अनुभवी नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी, और उपेंद्र कुशवाहा जी को सीएम बनना जरूरी भी एक तरह से हम लोग को लगता है, बिहार की जनता को आशा है। सर, जिस टाइम प्रवासी मजदूर के पलायन का सिलसिला लगातार चल रहा था, ये लम्हा था, हालत था कि बचपन की गोद में बचपन था और परिजनों का हाथ थामे चला जा रहा था बचपन। वैसी परिस्थितियों में पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर पास होना, 260 करोड़ का बिल पास होना और प्रवासी मजदूर पे जो उसका कोई ध्यान नहीं था, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तो शुरू में कह दिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार फ्लॉप है। चैनल में आने से, टीवी में आने से, भाषण देने से नहीं होता, धरातल पर आप काम कीजिए ना। हम लोग महागठबंधन के, हम लोग के
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने गरीबों के साथ बैठ करके बात किया। माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी रूबरू हुए, हम लोग डेली आवाज उठाए, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जो हम लोगों ने विरोध किया, जो विपक्ष की भूमिका होती है उसको हम तो पूरा निभाए और निभाते रहेंगे जब तक विपक्ष में है। लेकिन सरकार फ्लॉप है, ये जब फ्लॉप होने लगते हैं तो वे पैकेज की घोषणा कर देते हैं। सर, तो आपको कटिहार में 5 साल का विधायक पूरा कार्यकाल होने चला है, इसमें आपको क्या कमियां दिखी सर? भैया बहुत कमी है, शहर में पानी लग रहा है, मेयर का गलती नहीं है, सिर्फ विधायक जी को भी करना चाहिए कि शहर में पानी लग रहा है। बहुत ऐसी सुविधाएं है, बहुत ऐसा कुछ कटिहार में हो रहा है, कहीं कोई विकास की बात नहीं है। विकास क्या होता है? 15 साल से तो विधायक है, 15 साल से मुख्यमंत्री भी, तो क्या कटिहार की जनता जान रही है इस बार जनता का मूड क्या है, आप लोग भी जानते हैं अच्छा से, और क्या निर्णय होगा ये सब जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, खास हमें हमारे प्राइम टाइम में खास बातचीत करने के लिए। ये थे पूर्णिया के परमानेंट पदाधिकारी, अभी जो है अभी उस प्रभारी जो कुछ ही दिन पहले बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको भी। और प्रवक्ता है रालोसपा के, उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि हमारे आला कमान जो फैसला करेंगे उसी पे हमारी जो है पूरी विचार विमर्श होगी। और कटिहार से भी इन्होंने उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला लिया है। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे प्राइम टाइम शो में किसी अगली शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।